तू कर ले, जा उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा, हाँ मेरे पति तो बात कर रहे हैं, आजा विचार, धक्के से आ, और आना, अपने परिवार को भी लेके आ, रिश्तेदारों को भी लेके आ। ऐसे इन विचारों को धक्के से बुलाना है, गाली देके। गाली थेरेपी का फायदा बहुत होगा। पहला फायदा तो ये कि ये विचार आपसे डरेंगे, आएंगे ही नहीं। और पहले जैसे ही विचार आया ना, एकदम से खतरा बढ़ जाता था, घबराहट होना, एंजाइटी होना। तो आप गाली दोगे तो एंजाइटी होगी नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे मन ना दो प्रकार का होता है। जैसे ये मन है, ये है लॉजिकल मन, ये है इमोशनल मन। ठीक है। लॉजिकल मन में क्या है, तर्क वितर्क और समझ, जो सीखा है वो सारा कुछ इसमें है। और इसमें क्या है, इमोशन, इमोशन है। ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के इमोशन होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इसमें सोच चलती रहती है। जब आप गाली, एक समय में एक ही मन ऑन रहता है। अगर ये लॉजिकल मन ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा। ये टिक टिक किस चीज की हो रही है? ये हिलता है ना, ऑफ हो जाएगा। जैसे जब आप प्यार में होते हो तो उदास नहीं हो सकते, जब उदास होते हो तो हंसी में नहीं हो सकते। एक समय में एक ही इमोशन होगा ना, उसी प्रकार एक समय में एक ही मन शुरू रहता है। कॉन्शियस और सब कॉन्शियस लगा लो आप। मान लो कि अब आपने लॉजिकल मन को ऑन कर दिया तो ये मन ऑफ हो जाएगा। अगर जैसे घबराहट, चिंता, डर वाला मन हावी हो गया तो वो जो समझ है ना, आपको पता सब कुछ है लेकिन वो मन ही ऑफ हो गया तो समझ काम ही नहीं करती ना। और एक समझ सर ऐसे भी आता है कि जब हम लोग, हमें वो चीज ना मिले, मान लो कि मेरे को पता है मैंने ऐसे करना है, क्योंकि हाँ मेरे विचार आ रहे, तो वो चीज भी एक, क्योंकि एक जिस चीज का हमें आदत बन चुकी है, फिर एकदम भी आना, कहने का मतलब जो हम नहीं सोचते वो आने, वो हम सोचना छोड़ देते, तो वो भी एक तरह से कुछ अजीब नहीं लगता? जैसे कि ये क्या, भी पहले एक अलग लाइफ थी, अब भी मैं खुद को एक अलग चेंज लेवल में बंदा कैसे फील करता है उस चीज में, वो क्या होता है? क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ भी है, पहले भी हुआ है। उसको भी समझेंगे, पहले इसी को पूरा कर लेते हैं। जैसे एक राक्षस है, ओसीडी वाला राक्षस है, राक्षस आता है। जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं। आपको सूचना मिलती है कि पागल खाने से अभी अभी एक पागल भाग गया है और वो पागल बहुत खतरनाक है, उसके अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है, वो गाली भी दे सकता है, वो मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वो इधर भागा है आपके घर की तरफ। अगर आपने, वो गाली देगा या मारपीट तोड़फोड़ करेगा, अगर आपने उसे रोका या उसका सामना किया तो वो मार सकता है। और वो क्या करेगा, कुछ देर 10-15 मिनट बक बक करके अपने आप भाग जाएगा। अगर आपने उसका सामना किया तो तोड़फोड़ करेगा। तो आप क्या करोगे, पागल आते कुछ नहीं बोलोगे ना उसे। वैसे ही ये राक्षस है, ओसीडी वाला आ जाता है, फिर तो हम इसका सामना कर ही नहीं सकते ना। इसको तो आने से पहले ही दबोचना होता है। ये अपने दरवाजे ही बंद कर लेंगे, तू आके दिखा, इसको अटैक करना, इसको ऊपर से, क्योंकि पागल है ना ये ओसीडी वाला मन। तो फिर कहाँ सुनता है ना, फिर नहीं, फिर तो चाहे आप मेरे आगे मेरी पसंदीदा मिठाई भी रख दो, फिर वो भी फेल है, क्योंकि ये राक्षस आ गया ना, इसका अटैक। तो इस राक्षस को पहले ही मार देना है, फिर आ ही नहीं पाएगा ना। आने के बाद इसका कुछ नहीं किया जा सकता, फिर तो यही करेगा। इसको तो पहले ही काबू आने ही ना दो, आने ही ना दो, इसके आगे चुप कर जाओ बस। वो आ जाए तब चुप कर जाओ। और जब दो तरीके हैं, एक तो आ भी जाए तो चुप करो, कुछ मत करो, अपने आप चला जाएगा बक बक करके। और अगर ना जा रहा है तो ना जा रहा है, ये अपने आप जाएगा, इसका स्वभाव है, इसका स्वभाव है। हाँ, ये तो जाएगा ही जाएगा। जैसे आप हमेशा खुश नहीं रह सकते ना, हमेशा दुखी नहीं रह सकते, तो ये भी नहीं हमेशा रहता। हाँ, तो जैसे आपने पूछना कुछ नहीं, ये एकदम से धक्का आया, कुछ देर के बाद कमजोर होकर निकल जाएगा। और कई बार होता है कि वो जा रहा है लेकिन फिर भी मन कहता है कि मैं उसे पकड़ूं। वो पकड़ना गलत हो जाता है। ये तो तब है जब आ जाए, लेकिन अब हम गाली थेरेपी में ये करते हैं कि वो आने से पहले ही उसे मार देते हैं, आ ही नहीं पाएगा वो। हाँ, गाली से वो आ ही नहीं पाएगा। तो अब हमने गाली थेरेपी का, उसको धक्के से बुलाना है। जब बुलाओगे तो वो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव इमोशनल माइंड है वो एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे गाली दोगे, हंसी आ गई, हंसी आएगी, एकदम अग्रेशन आएगा ना, तो क्योंकि फिर वो घबराहट वाला बटन ही ऑन नहीं होगा। तो राक्षस तो उसमें बैठा है ना, नेगेटिव में। जब ये बटन पहले ही आपने ऑन कर दिया तो ये ऑफ हो जाएगा अपने आप ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो जाग ही नहीं पाएगा।
वो मन के अंदर से फूट जाएगी वो चीज, जब हाँ। हम गुस्से से बोलेंगे हाँ, तो निकल जाएगा जो निकल जाएगा। जो भी कुछ अंदर आया होगा, वो सारा ही निकल जाएगा। तो फिर ये ना घबराहट होगी नहीं, होगी नहीं बिल्कुल। बस। तो घबराहट ही नहीं होगी तो फिर आप डरोगे ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो गाली निकालनी है इसको पहले से ही। ओके। जैसे मोबाइल के पास जाना है या कुछ भी आपने फाइट करनी है, उससे पहले गाली निकालते हुए कि अब मैं करने जा रही हूं, आजा उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा, दिखा तेरा जोर, गाली निकालते हुए जा रहे हो तो वो आएगा ही नहीं। फिर आएगा नहीं तो फिर डर नहीं आएगा। दोबारा बोलना। जब ये शक वहम फंसा ही नहीं, हाँ, आप बुला रहे हो तो फंसेगा नहीं ना, गाली दोगे तो ये विचार फंसेगा ही नहीं, तो फिर डर नहीं आएगा छोड़ने का, कुछ दूर हो जाने का, है ना। जब फंसा ही नहीं है तो फिर डरना किस चीज से? जब डरना ही नहीं है तो फिर बार बार पूछने की जरूरत क्या है। दोबारा बोलो, जब मेरा ध्यान भटक रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ। समाचार हो गया। हाँ, समाचार हो गया इसलिए भटक रहा है। सबसे पहले क्या करना है, अपने फाइट करनी है। फाइट समझ गए? ये तो हो गया। हाँ, उसके बाद जो विचार फंसता है, जो विचार बार बार आता है मन में, ठीक है, उस विचार को धक्के से बुलाना है। जो आ रहा है उसे भी बुलाना है। हाँ, जो आ सकते हैं उस समय, जैसे शक आएगा, जैसे मोबाइल के कुछ भी आएगा। हाँ, उसको इसके अलावा पता नहीं कितने ही आते हैं, अनगिनत। ये तो एक बताया। हाँ, उनको बुलाओ सारों को कि सालों आ जाओ, तो आ जाओ, फिर गाली दो। हाँ, गाली के साथ ही बुलाओ कि आ जाओ सालो, आ जाओ मेरे सामने आओ। ऐसे सर अगर मान लो मैं 4 बंदों के बीच में बैठी हूँ, फिर आगे ऐसे 4 बंदों के बीच में नहीं, ये तो तब तो मन ही मन करना है। हाँ, तब मन ही मन करना है, बोलना तो नहीं। फिर अब कोई बातें कर रहे हो और मेरा ध्यान मान लो उधर चला गया, तो मैं गालियां बात ही ना सुन पाऊं ढंग से उनकी, तो ऐसे तो फिर लोग ना उस समय थोड़ा सा खड़े हो जाना, खड़े होके एक्सक्यूज मी करके तो 2 मिनट गाली देके आ जाना। जब बातों में आ जाओगे तो ये एक्टिव नहीं होगा ना, ये जब पहले ही आप हाँ, वैसे होते हैं जब हम कहीं बिजी हो जाए फिर नहीं आते। नहीं आता। और ये घर में प्रैक्टिस करोगे तो ये फिर बाद में भी नहीं आ पाएगा, ये मर जाएगा ना, कमजोर हो जाएगा। हाँ, फिर सड़ी जाएगा। हाँ, तो और ये खतरा है, ये खतरा नकली है, इसको समझने, ये नकली है ना। हाँ, ये तो है ही। सर जब यही खत्म, गाली देकर खत्म ही हो जाएगा तो हम इमेजिन क्या करेंगे? हाँ, इमेजिन होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। जब तो वो चीज है ही नहीं, बस है ही नहीं, सोल्यूशन तो फिर कुछ हाँ, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, जब ये सच लगता है तब सोल्यूशन करना पड़ता है। बिल्कुल, ये सच लगते हैं तब करना पड़ता है। जब ये खत्म हो गया तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इलाज हो गया ना। फिर भी हम एक काम और करेंगे, इस खतरे को आप बढ़ा के भी रखेंगे। पहले तो क्या मान लो भी ये भी आ रहा है, मान लो इमेजिन भी हो रहा है। हाँ, इमेजिन हो रहा है, उसको ज्यादा करेंगे। हाँ। और पूरा खतरनाक करेंगे। अब देखो, मान लो मैं नहर में कूद ही गई। हाँ, कूद ही तो गई, दिमाग चला ही गया उधर। बस पूरा ऐसे करेंगे। देखो, ये असली चीज है। पहले क्या करते थे, जैसे थोड़ा सा खतरा बढ़ा कि मुझे छोड़ देंगे या मेरा फ्यूचर में बुरा होगा, तो आप क्या करते थे, क्लियर करने लग जाते थे, पूछने लग जाते थे, उस डर को कम करने के लिए। अब पहले तो मैंने देनी है इसे गाली अच्छे से रज के घुटनांगे। आज जब पूरा ये देता मां पहने करांगे, आज तो मैं कोट के मैंने जन्मा था गुस्सा मैं कहना ये दी तो ना चिचड़े फाड़ देंगे। वेख मेरी मम्मी भी नाल ही आवेगी, वेख ली मम्मी सारे पापा सारे कुटांगे और मैं तो ऐसे थप्पड़ मारांगी तेरे मुंह ते, तू मैनू आन गुस्सा चढ़ाया है। बस हुण देखना, अब गाली सुंदर सुंदर से इसके लिए तैयार कर लो। फिर क्या है कि ये खतरा है ना, इसको बढ़ा के रखना। उस ग्राफ को देखकर अब गुस्सा आ रहा है अंदर। मानो ये मेरे जैसे ना लिस्ट बनाई है इस चीज में। हाँ, सही बात है। अब देखो, पहले तो हम थोड़ा सा खतरा बढ़ा तो क्लियर करके उसे कम करने लग जाते थे ना। अब खतरे को पूरा बढ़ा के रखेंगे कि हाँ, वो मुझे छोड़ ही चुके हैं, आजा कर ले, क्या करेगा वो तो जा ही चुके हैं, वो तो ना मुझे प्यार करते ही नहीं है, मुझे तो कोई नहीं प्यार करता, आजा। खतरे को कम नहीं करना, पुल बढ़ा के रखें, कर ले क्या करेगा, आजा ओसीडी के कुत्ते कभी नहीं विचार, मुझे कोई नहीं प्यार करता, कर लो अब क्या करोगे, सारे मुझे छोड़ के दूर जा चुके हैं, अब कर लो, देखी जाएगी, जो कुछ होगा मैं सब कुछ देख लूंगा, आजा विचार। इस खतरे को कम नहीं करना, बढ़ा के रखना है। लेकिन ये खतरा तो असली है ही नहीं, है ही काल्पनिक, तो बढ़ाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन हम तो नकली खतरे से डर रहे थे। हाँ, खतरा तो नकली है, बढ़ाने से तो कुछ होगा ही नहीं। तो इसको फुल बढ़ा के रखेंगे, फुल गालियां इसको भी निकालेंगे, ये फ्यूचर में जो कुछ हो ही चुका है बस। फिर और इसको फेस करना बोलते हैं, इसको फेस करना, सामना करेंगे खतरे का, ठीक है, और इसको स्टॉप कर देंगे।
ये लिख लो कि बार बार पूछना आज से स्टॉप, क्योंकि बार बार पूछने से क्या होता है, डाटा ऐड होता है। अब डाटा ऐड तो करना ही नहीं, बार बार तो पूछेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। ऊपर टाइम नीचे स्पेस था। हाँ ये तो चलो उसमें मिल जाएगा, चलो कोर्स में मिल जाएगा ना, इसको ना लिखो से, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिल ही जाएंगी। आरो कुट्टी है हुन कुटांगे, आज स्टॉप कर देना है, पूछना था है ही नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, किससे तू भी नहीं। पावे तरती इधर उधर हो जाए, पूछते तो है ही नहीं। और मैं यहाँ जो बातें वो भी नहीं मम्मी को बतानी, ना, मैं कुछ बतानी बातें बहुत बता देती हूँ, ऐसी भी ऐसे तो ये और क्या? वो अब पापा बताएंगे, मेरे पेट में भी कुछ नहीं पचता। हाँ, मतलब बातें, हाँ अब आप गाली देके नहीं कट दांगे, दसन दी लोड़ ही नहीं पैनी। लोड़ ही नहीं। हाँ आप कहते और वो सच में गुस्सा आ रहा है सर। मेरे अंदर जोश आ रहा है। वो कहते ना, जैसे सच में कुछ किसी को पीटना, अब दोरी डंडे नाल कोट देना आएगा। वो कहते ना, कातिया अपने गुस्से को पालना सीखो। हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। और मानो सच में कोई आ गया और अभी से मार दूं अच्छे और से। पूरा फिल्मी अंदाज में गालियां निकालनी है, जैसे शराबी होते ना। सर इसकी वीडियो मत बनाना, मेरे को हंसी आ रही है। वीडियो नहीं बनाएंगे उसका, ऑडियो सिर्फ। आप लाइटें ही ऑफ कर देंगे, लाइटें सारी ऑफ कर देंगे, मैं भी पीटूंगा। और जैसे दारू पी के आप, जैसे बंदे तो सीधा पींदे नहीं, जैसे दारू आप पीते हो? अरे बता, सबके सामने कैसे कह दूं भी पीता हूँ। मतलब नहीं पीते। कुछ चीजें प्राइवेट भी होती है। बस आ जाओ तुम ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਊਂਟ ਪਹਾੜ ਦੇ नीचे आया। आ जाएगा। दरवाजा बंद करना। नहीं 25 पे था ना। अच्छा हाँ हाँ, तो इसको पूछना है ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे, फुल करेंगे। फाइट नहीं करना कि स्टॉप करके पूछना नहीं। डूइंग स्टॉप कर देनी है। अच्छा तो और की इधर की कर, आप फाइट करना है, अवॉइड नहीं करना, सामना आपने करना क्या है। कहा था कि पूछना है ही नहीं। अब ये बार बार पूछना अच्छा हाँ, stop। ये तो खत्म है। हाँ, बस अब आज और सर दूर इग्नोर नहीं करना, उसका सामना करना है, फाइट सामना करनी। सामना पूरा फार्मूला समझ गए? समझ गई। बस एक बार ये कर लोगे तो आपका लगभग 40 लाख डाटा डिलीट हो जाएगा। मैं सारा ही कर देना, तुम वेख ही तो जाओ। 2-3 बार में, 3 बार थेरेपी करते ही सारा डिलीट। तू वेख ही तो जाओ, मैं दो- पहली बार ही 100% देवांगी। 100% दे के सोनू लगूगा ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਮਾ ਦਾ वो पाप निकल गया मेरे तो जड़ा अंदर बढ़िया पैसे। हाँ बस फिर बार बार करेंगे। लियाओ फिर की लियाना है, लियाओ बस हुणे तैयार लेने, हाँ। हुणे रेडी डाटा डिलीट करने वास्ते। बस हुणे छोड़ लेने। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।